अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी है। यकीन कीजिए मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी वीडियो नहीं देखी और मुझे यकीन है कि आपने भी तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर देखी होंगी, लेकिन इस तरह की वीडियो आपने भी शायद ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। रात के 2 बजे मुंह के लेट गया था। बेल हो रही थी बार बार, तो मैं बाहर गया हूँ। मैंने कहा शायद कौन इस वक्त कौन है, खुदा खास्ता को खानदान में। मेरी बेटी पीछे से पापा कोई दरवाजा ना खोलना, कौन है। मैंने कहा ऊपर से तो देखा तो एक खातून है, एक बच्चा 6-7 साल का साथ। तो मैंने कहा ये इस वक्त काली चादर ली हुई है, कौन है। खैर मैं हिम्मत करके कि कौन है, जाद भाई जरा बात सुन। मैं नीचे गया हूं, मैंने दरवाजा खोला है तो बहन मेरे दरवाजा खोलते ना उसने ऐसे हाथ जोड़ दिए। लेकिन भाई मेरे बच्चे 2-2.5 दिन से, परसों से हमने कुछ नहीं खाया, 3 दिन ही हो गए हमें कुछ खाने के लिए। तो मैं परेशान कि रात के 2 बजे बंदा खाना मांग। खैर मैंने दरवाजा तो बंद कर दिया। मैं अंदर आके चावल थे वो डाले, कुछ फ्रिज में फ्रूट बनाया, जो भी था मैंने डाल दिया। शापर में डाल के मैं देने लगा तो कहने लगी भाई साहब थोड़ा खाना खा रहा हो, कुत्ते पे भौंक देने। उस बहन ने एक जुमला बोला, उसने कहा भाई मैं मेहरबानी करे, जी आ गई है तो चली भी जाएगी। और मैं कहा कुत्तिया बट्टा शट्टा मारो तो ये। उसने कहा भाई ये कुत्ते, उसने कोई दूजा कुत्ता ही ना खलोता हुए। मैंने ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਖਾਇਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਈਏਗਾ। ਮੈਂ ਗਲੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ कौन। उसने जिस खानदान का नाम लिया मेरे रोंगटे खड़े हुए। मेरे मुल्क ये हालात हो गए, इतने अच्छे खानदान की 2 बेटियां भूख से मरी। खैर फिर मुझे जब पता चल गया कि ये फलां की, मैं उनको फिर वो गुज्जर लड़के को साथ लिया तो मैं उनको घर तक छोड़ के आया। दरवाजा तो बंद था तो वो बैठक वाली खिड़की तो नहीं, 3 बेटियां उसकी जवान बच्चियां वो खिड़की की तरफ से मुंह लगाए देख रही। मैंने जब उनको अंदर किया तो वो छापर दे गई, अम्मी लब गया कुछ खाने को। हम अपनी बेटियों को पिज्जे पता नहीं क्या क्या मुंह से बच्चे जो मांग रहे हैं दे रहे हैं। मेरे शहर में ऐसी भी बेटियां हैं, इतने बड़े खानदान के होने के बावजूद वो भूखी सोई। ख्याल किया करे वो खिड़की से जैसे उन बच्चियों ने एक दूसरे को आवाज दिया, आगे ने अम्मी छापर है हाथ च। नाजरीन अंदाज़ा कीजिए कि क्या सूरत हाल हो चुकी है हमारे मुल्क की, हमारे मुआशरे की, हमारे इज़्ज़तदार घरानों की, हमारी नोबल फैमिलीज़ की सूरत हाल क्या हो चुकी है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये दौर किसी सैयदना उमर का दौर नहीं है, जो अपनी पुश्त पर सामान उठाए गुरबा के लिए, यतामा के लिए, मसाकिन के लिए, ख़ुद खलीफा वक्त रातों को गश्त करके उनके दरवाज़ों पर दस्तक दे के राशन पहुँचाते थे। ये उस उम्र का दौर नहीं है जो कहते थे कि फ़ुरात के किनारे अगर कोई जानवर भी भूखा मर जाता है तो मैं एज़ अ हुक्मरान अल्लाह से डरता हूँ कल क़यामत के रोज़ कहीं मुझसे उसकी जवाबदही ना हो जाए। एक ऐसे वक्त में हम मुसलमान नहीं हो सकते अगर हमारा हमसाया भूखा सोता है और हमें पता नहीं है। ये रियासतें बाद में आती हैं, ये पूछती हैं नहीं पूछती, लेकिन बतौर मुसलमान हमारी बहरहाल ये ड्यूटी है। अल्लाह ने हमें दे रखा है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जितना भी दे रखा है उसी में से हम तलाश करें अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ों में। हो सकता है ऐसी कई ख़वातीन काली चादरें लेकर रात के 1 बजे घर से निकलने की जुर्रत न कर सकती हों, उनकी भी बच्चियां भूखी बैठी हों, उनके भी मासूम दूध से या राशन से या रोटी से बिलखते बैठे हों। ये सारा कुछ कल क़यामत के रोज़ हमें
پکڑا دے گا، اللہ کے سامنے جواب دہ کر دے گا۔ خیال کیجئے گا کہیں کوئی اور ایسی سٹوری سامنے نہ آئے۔ اس کو پھیلائیے تاکہ تمام لوگوں تک یہ میسج پہنچ جائے، اور ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کوئی بھوکا سونے سے بچ جائے۔